हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक यूनिक चीज़ लेके आया हूँ जहाँ आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने पापा की मतलब बेसिकली आप अपने फैमिली की, आपके दादा परदादा, डैडी अब्बू, पापा, इन सब की जो प्रॉपर्टीज है ऑल ओवर इंडिया में कैसे सर्च कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। आज तक शायद किसी ने ये इस पर वीडियो बनाई नहीं होगी, मैं ही पहला होऊंगा, बट मुझे आइडिया नहीं है। बट इसलिए मैंने ये एक दोस्तों से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई एक वेबसाइट होती है जहां आप ये सारी डिटेल्स प्रॉपर्टीज की आप चेक कर सकते हैं। ऑल्दो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा खाली इंफॉर्मेशन के अलावा, लेकिन आप ये जाके चेक कर सकते हैं कि आपके डैडी की, आपके पापा की, आपके अब्बू की, या बेसिकली आपके दादा दादी की, बेसिकली अपनी फैमिली की प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है, कितनी है। ये आपको उसका जगह का नाम आप देख सकते हैं, कहाँ है, कितनी है, किसके नाम पे है, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली चीज, आप पहले क्रोम खोल लीजिए। अब देखिए, मैं क्योंकि यूपी का हूँ, यूपी फतेहपुर, तो ऑब्वियसली मैं उसी जगह का आपको बता सकता हूँ क्योंकि उस जगह की जानकारी के लिए मेरे पास मेरे डैड का नाम है, मेरे दादाजी का नाम है, मेरे बाबा का नाम है, जगह का नाम है, तो काफ़ी इजी होता है मुझे बताना, तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा। लेकिन सेम वे में आप अपने स्टेट वाइज में वेबसाइट्स में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी आप चिंता ना करें क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए, ये देखिए, ऑलरेडी आपके लिए सारे स्टेट्स का मेजॉरिटी, आई थिंक 95 या 98% एंड अबव स्टेट्स के ऑलरेडी लिंक मैंने रेडी करके रखे हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली जाके फॉलो करके आप अपना डिटेल्स, फैमिली के प्रॉपर्टी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आप खुलना चाहें, जो भी ब्राउज़र आप खुलना चाहें खोलिए और फिर सर्च में टाइप कीजिए। मैं फिलहाल यूपी के बारे में आपको बताऊंगा, तो यू होगा यूपी भूलेख, लीजिए यूपी भूलेख। ओके, अब देखिए ये सर्च ऑप्शंस आपके पास आ गया। पहला जो सर्च ऑप्शन होगा, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको जिला, सिटी, एरिया भरने को कहेगा। और ये सेकेंड ऑप्शन आप अगर क्लिक करोगे तो जीरो से स्टार्ट होगा वेबसाइट, तो मैं आपको जीरो से स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेकेंड ऑप्शन भूलेख जहां लिखा हुआ है, ये लीजिए। तो ये हमारी वेबसाइट्स आ गई। सब वेबसाइट्स अलग अलग अपनी मातृभाषा में है, कोई इंग्लिश में है, कोई हिंदी में है, कोई मराठी में है, कोई तमिल में है, कोई कन्नड़ में है, डिपेंड्स ऑन विच स्टेट यू आर, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। यूपी का मैंने खोला है तो यूपी तो हिंदी में ही होगा। तो अगर आप देख रहे होंगे ये ऊपर के जो 6 ऑप्शन है, इसमें आपको 5वां ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो कहता है खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। दैट मीन्स इफ यू वांट टू सी द डुप्लीकेट पेपर्स ऑफ द लैंड, तो इस पे आप क्लिक कीजिए और फिर ये आपको पूछेगा या बताएगा या कहेगा कि आप कैप्चा फिल कीजिए, तो आप कैप्चा फिल कर लें। ओके, सबमिट। ये देखिए, ये विंडो की मैं बात कर रहा था। अगर पहला ऑप्शन आप सर्च में सेलेक्ट करते तो यहाँ आप डायरेक्ट आ जाते, बट मैं आपको स्टेप 0 से सिखाना चाहता था, इसलिए यहाँ तक लेके आया। तो ये आ गया पहला सेक्शन। आप यहाँ देखोगे तो ये पूछेगा सिटी कौन सी है, तो मेरी सिटी जो होगी वो है फतेहपुर। तो देखिए फतेहपुर कहाँ है, फतेहपुर ये रहा। और फिर आपको पूछेगा फतेहपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, फतेहपुर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका गांव है, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है फतेहपुर सदर। अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो गई। अब ये पूछेगा कौन से गांव में आप हो, गांव का नाम क्या है आपका। तो आप जो भी गांव में रहते हो यहाँ से आप स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर लीजिए, या आपके गांव का पहला लेटर, फॉर एग्जांपल मुंबई, तो मुंबई का म हुआ तो म आप सिलेक्ट करेंगे। मेरी जो गांव है
उसका नाम ल से शुरू होता है तो मैं ल सिलेक्ट करूंगा और मेरा गांव ये रहा। ये मैं अपने गांव का नाम सेलेक्ट की। दूसरे स्क्रीन पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शंस आएंगे ऊपर, जिसमें पहला ऑप्शन है खसरा गाठा संख्या द्वारा खोजें। दूसरा ऑप्शन है खाता संख्या द्वारा खोजें। तीसरा ऑप्शन है खातेदार के नाम द्वारा खोजें। और चौथा ऑप्शन है नामांतरण दिनांक से खोजें। देखिए चारों ऑप्शन में सबसे नजदीकी और सबसे सरल और आसान, इजी टू गो विद इट है ये तीसरा, खातेदार के नाम द्वारा खोजें। ऑब्वियसली आपको सबका नाम तो पता ही होगा, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ एक बॉक्स आएगा जहां आपको बोला जाएगा कि आप उनका नाम डालिए। तो ऑलरेडी मेरे पास सेव है मेरे पापा का नाम, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। ये कीबोर्ड के जरिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मात्राएं लगा सकते हैं और खोजें पे क्लिक कीजिए। जैसे खोजें पे क्लिक करते हैं, ओके ये स्पेलिंग में मैंने थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो मैं अपने पापा का नाम बराबर से डालूंगा और फिर वापस क्लिक करूंगा खोजें। तो देखिए पहले ही ये जब सर्च रिजल्ट्स आएंगे, सर्च के ऑप्शंस आएंगे, उसमें कुछ नंबर होंगे, आपके पिताजी का नाम होगा या उस पर्सन का नाम होगा जिसके लिए या जिसकी जमीन की आप खोज कर रहे हैं, और फिर उनके अब्बा का नाम होगा, उनके डैडी का नाम होगा। यानी कि मैं अपने डैड की जमीन खोज रहा हूँ तो मेरे दादा का नाम होगा। तो ये रहा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और उस पर करूंगा उदाहरण देखें। ये हरा टैब पे आप क्लिक कर देंगे। मैंने हरा टैब पे किया, वापस से कैप्चा फिलअप करने बोलेगा, फिर वापस क्यू ठीक है, कैप्चा मैंने फिलअप कर दिया। कंटिन्यू, ये देखिए कंटिन्यू जैसे ही आप करते हैं, फिलहाल तो मैंने इसे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन में रखा है, ट्रांसलेशन में रखा हुआ है, तो ये सारा इंग्लिश में ऑप्शन और डिटेल आ गया मेरे पास, लेकिन ये आपको पहले हिंदी में आएगा, आपका ट्रांसलेशन ऑन नहीं होगा। तो जहाँ ट्रांसलेशन होगा वहाँ आपको बताया जाएगा कि आपका गांव का नाम क्या है, परगना कौन से शहर या डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, कौन से साल का आपको बताया जा रहा है, इंग्लिश का कौन से साल के लिए आपको बताया जा रहा है वो होगा। अब ये जो सेक्शन होगा इसमें आपका अकाउंट होल्डर का नाम होगा और कौन से कैटेगरी में आता है वो बताया जाएगा। ये देखिए किन किन के नाम पे ये ज़मीन है। ज़मीन नंबर, लैंड रिकॉर्ड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये यूनिक नंबर होता है हर ज़मीन का। तो गांव हो शहर हो, ये मेन आपको ध्यान रखना है, लैंड रिकॉर्ड नंबर यहाँ, और फिर कितने एरिया की है ज़मीन, कितनी बड़ी है छोटी है, ऑर्डर नंबर क्या है, कमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये हाइपर लिंक होगा, ये देखिए अब मैं इस पर माउस रखता हूँ तो कुछ ऑप्शन नहीं, हाथ तो या कुछ आता नहीं है क्योंकि हाइपर लिंक नहीं है, नॉर्मल है। हाइपर लिंक मतलब उस चीज़ पे आप क्लिक करके उसकी दूसरी विंडो खोल सकते हैं। तो देखिए इस पे हाइपर लिंक है, तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ वापस ट्रांसलेट हो जाता है। लेकिन आपको ये चौथा ऑप्शन याद रखना है, व्यू द प्लॉट स्ट्रीट मैप। ठीक है, वो प्लॉट का स्ट्रीट और मैप मुझे देखना है कि एग्जैक्ट कौन से लोकेशन में है। तो ये चौथी जो सिलेक्शन है, चौथा जो ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। चौथा ऑप्शन क्लिक करते ही आपको एक विंडो ले जाएगा और कहेगा कैप्चा भरिए, प्लीज एंटर कैप्चा बिफोर प्रोसीडिंग। आप ओके करिए और यहाँ देखिए हिंदी में सब आ गया, जिला, तहसील, सदर, गांव का नाम, क्या प्लॉट नंबर है आपका, जमीन का नंबर क्या है, सारी चीजें, सिंगल प्लॉट, ऑल प्लॉट, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। और ये रहा कैप्चा, यहाँ भी आपको कैप्चा फिलअप करना होगा, जो सामने आप देख लीजिए। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ शो रिपोर्ट पीडीएफ, कभी कभी ये सर्वर जब ओवरलोड हो जाता है तो ऐसे ही आता है, बट जैसे आप शो रिपोर्ट पीडीएफ करेंगे तो यहाँ आपको एक मैप आ जाएगा और मैप के अंदर एग्जैक्टली आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ है मेरा 349, ये जो मेरा प्लॉट नंबर है यहाँ दिखा रहा है 349, उस पर डबल क्लिक कीजिए और जूम करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी, अपने दादा की प्रॉपर्टी, अपने डैडी की प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं। और वंस अगेन फिर एक बार मैं कहूँगा,
खाली आपके हाथ इंफॉर्मेशन लगेगी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताई, और मैंने इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दिया, इंस्ट्रक्शनल वीडियो आप कह सकते हैं। और सारे स्टेट वाइज जो मैंने आपको बताए थे वेबसाइट्स, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वो वेबसाइट के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से जाइए और चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।